इस तरह से हमें नहीं करना कि थर्ड एक स्टेप हमें लेना पड़े। एक तीसरा पर्सन जो है, इस तरह से मतलब कि हम किसी को कमीशन, कुछ स्कीम या गिफ्ट किसी को अलाउ नहीं है इसमें, और इसका यही मीनिंग निकलता है। इसलिए लाइसेंस, थर्ड वन आ गया लाइसेंस विद पब्लिक। लाइसेंस मीनिंग इसमें फार्मासिस्ट को मैगजीन्स, जर्नल्स, नई नई नॉलेज जितनी भी है कलेक्ट करनी है। अगर उसको लगता है कहीं सेमिनार लग रहा है या कहीं फार्मेसी की कोई ऐसी मीटिंग्स है जहाँ पे नॉलेज को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा अरेंजमेंट है, तो वहाँ पे फार्मासिस्ट को जाना चाहिए ताकि उसको करंट नॉलेज आए और पब्लिक को भी कुछ अच्छा बता सके। उसे कहते हैं लाइसेंस विद पब्लिक। देन आ गया फार्मासिस्ट इन रिलेशंस टू हिज हर प्रोफेशन, प्रोफेशनल विजिलेंस। अब ये जो प्रोफेशनल विजिलेंस है, इसमें जो है फार्मासिस्ट को सिटीजन होना चाहिए, लॉ अवेडिंग सिटीजन, और उसके बाद फुलफिल द प्रोविजन ऑफ द फार्मास्यूटिकल एंड अदर लॉ एंड रेगुलेशंस। प्रोफेशन में एक फार्मासिस्ट को जितने भी लॉ एंड रेगुलेशंस हैं रिलेटेड टू फार्मासिस्ट वो सारे मानने चाहिए। उसी लॉ के दायरे में ही हमें ये कार्य करना चाहिए अपना। उसके बाद लॉ अवेडिंग सिटीजन, लॉ अवेडिंग सिटीजन में आ जाता है द नॉलेज ऑफ द लॉ, लैंड इन respect of food, drug, pharmacy, health and sanitation, and should avoid while them in his life. A pharmacist is a unit whole and his life cannot be divided into a compartment. इन सबको जो है कंपार्टमेंट में डिवाइड नहीं कर सकता फार्मासिस्ट। उसके बाद आ गया रिलेशनशिप विद प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जो रिलेशनशिप है हमारे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, उसको हमने एम्स और ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर कंडक्टिव साइंटिफिक मॉरल एंड कल्चरल वेलबीइंग ऑफ ए फार्मासिस्ट। इसका मतलब कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन द एम्स एंड ऑब्जेक्शंस हैं वो कंडक्टिव साइंटिफिक मॉरल एंड कल्चरल वेलबीइंग ऑफ फार्मासिस्ट के लिए होना चाहिए। और डिकोरम एंड प्रॉपर्टी, इसका मीनिंग है कि फार्मासिस्ट शुड ऑलवेज रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग ऑल सच एक्ट एंड डील विद which are not in a consonance with the decorum and propriety of pharmaceutical professions and are likely to bring disquiet or upbraid to the professionals or to him. उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ। नेक्स्ट आ गया फार्मासिस्ट ओथ। फार्मासिस्ट ओथ जो है कि हमारा फार्मेसी काउंसिल जो है उसके थ्रू बनाया गया एक शपथ है जो हर फार्मासिस्ट लेता है, कि जिसमें दिया जाता है कि मैं किसी तरह से कि अपने वादे से नहीं करूँगा, जो भी कार्य करूँगा पूरी निष्ठा से करूँगा और पब्लिक की समाज की भलाई के लिए करूँगा। इस तरह से इस ओथ में दिया जाता है। जैसे किसी जगह एमएलए एमपी शपथ लेते हैं, इसी तरह ये फार्मासिस्ट की भी एक शपथ है जिसे अपने दायित्व के लिए पूरा ध्यान रखना है, अपना मतलब कि अच्छी तरह से निर्वाह करना है इस प्रोफेशन को। आपने किसी को ऊंचा या नीचा नहीं शो करना है, किसी तरह का भेदभाव किए हुए पर्सन से या किसी तरह से इस तरह से नहीं करना है। तो ये शपथ फार्मासिस्ट ओथ की है। मैं एक बार आपको बताता हूँ। नॉलेज आई शैल स्ट्राइव टू परफेक्ट एंड इन लार्ज माई नॉलेज
to contribute to the advancement of pharmacy and the public health better. कि पब्लिक की हेल्थ की बेटर के लिए मैं अच्छे से अच्छा कार्य करूँगा. I more promise to maintain my honors and credit in all transactions and by my conduct never to bring discredit to themselves, myself or my professions or to the any others to diminish the trust reposed in my professional व्यक्ति. मीन्स मैं किसी भी तरह का अपना जो प्रोफेशन में कोई भी लीकेज नहीं दूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा. मैं तब तक ये नहीं करूंगा जब तक कोर्ट या लॉ मुझे इसकी परमिशन नहीं देता. तब तक मैं किसी को भी अपने प्रोफेशन के बारे में जो मैं करने जा रहा हूँ उसको नहीं किसी दूसरे को बताऊंगा. तो इस तरह में आई prosper and live long in favor as I keep and hold in this my oath. What should I violate these secret promise may be reversed in be my law. इस तरह से मतलब कि ये जो शपथ है ली जाती है फार्मासिस्ट द्वारा कि मैं अच्छे ढंग से कार्य करूँगा, पब्लिक की सेवा करूँगा, किसी तरह का कोई भेद नहीं रखूँगा. कोई भी मुझे नॉलेज होगी किसी पेशेंट के बारे में, एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी को टीबी है मैं किसी को नहीं बताऊँगा. एग्जाम्पल के तौर पे किसी तरह का कोई किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम है इस तरह से फार्मासिस्ट को नहीं बताना है. ये ओथ में दिया गया. सो स्टूडेंट्स, कोड ऑफ pharmaceutical ethics are completed. So thank you. Thanks.